मैं हूँ अंशुला गर्ग, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम गुरु जमेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हमारे साथ हैं बीके रोशनी बहन जी, जो कि 13 साल से ब्रह्म कुमारीज में एज ए टीचर हैं। इसी के साथ उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया है और एमए इकोनॉमिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी के साथ वे एथलीट भी हैं और मेंबर ऑफ ब्रह्म कुमारी स्पोर्ट्स विंग भी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है बहन जी आपका। जैसा कि हमारा विषय है परसेप्शन ऑफ रिलीजियस आइकनोग्राफिक कंटेंट ऑन सोशल मीडिया स्टडी ऑन हरियाणा। सोशल मीडिया पर धार्मिक प्रतीकात्मक विषय वस्तु का अवबोधन, हरियाणा पर एक शोध। आइए उनसे करते हैं बातचीत। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजियस डिफरेंसेस इन सोसाइटी? आपके अनुसार समाज में धार्मिक झगड़ों के क्या कारण हैं? आपको बताएं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो ब्रह्मा कुमारीज है वो एक स्पिरिचुअल संस्था है जी। स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता में डिफरेंस है जी। आध्यात्मिकता है हर फील्ड में अच्छा बनना। जी। आप एक अच्छे बहन हैं, जी। आप एक अच्छे पिता हैं। जब आपके नाम के सामने अच्छा शब्द यूज होता है तो आप आध्यात्मिक हैं। जी। और जो धार्मिक है उसमें अंतर है। धार्मिकता में, जी। आध्यात्मिकता में स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। यहाँ एक ही मैसेज है कि आपको स्वयं सेल्फ स्टडी करनी है, स्वयं को बदलना है। लेकिन जो धर्म है, धार्मिकता है, उसमें आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी। तो आज वर्तमान समय में कोई भी जो धर्म है वो गलत मैसेज नहीं दे रहा है जी। वो बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। लेकिन उसको जो अपनाने वाले हैं, जीवन में अपनाने वाले हैं, वो अपना नहीं पा रहे हैं। जी। और इसी के कारण कंपटीशन बढ़ गया है। जी। हर कोई कहता है कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरी शिक्षाएं अच्छी हैं, लेकिन जो शिक्षाएं हैं उनको हम धारण नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। इसलिए आज जो है धर्म के नाम पर दंगे फसाद हैं, झगड़े हैं। तो मूल कारण है उस धर्म के संदेश को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लेकर आना। जी। क्योंकि अगर एक शब्द को भी, एक पॉइंट को भी जो सुनने वाले हैं वो जीवन में ले आए तो झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी धर्म गलत संदेश नहीं दे रहा। जी। तो इस कारण जो है आज धार्मिक झगड़े बढ़ रहे हैं। मुख्य कारण यही है जी कि हम उसको अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ रहे। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग सोशल मीडिया? सोशल मीडिया के संबंध में आप क्या विचार रखते हैं? जो सोशल मीडिया है जी, वो हमारे देश को, हमारे देश के नागरिकों को आगे बढ़ाने का एक बहुत सुंदर साधन है जी, जो हम पूरे विश्व की जो है जानकारी देता है। जी। तो जो सोशल मीडिया है, अगर उसका हम अच्छी तरह से यूज करते हैं, उसकी बातों को गहराई से समझते हैं, तो हमें लड़ाई झगड़े सब समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। जी। तो सोशल मीडिया हमारे लिए बेस्ट है जी। पर उसमें से हम पॉजिटिविटी उठाएं। जी। जी। क्योंकि हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर भी उठाएंगे ना, तो हमें आदत पड़ गई है कि अर्ली मॉर्निंग ही हम क्या करेंगे, उसमें नेगेटिव न्यूज़ ढूंढेंगे। जी, क्योंकि नो पॉजिटिव न्यूज आता है। हाँ, वो हम कोई नहीं देखता है। तो सबसे पहले क्यों नहीं पॉजिटिव देखें? वो तो सोशल मीडिया एक हमारी जानकारी के लिए कि समाज में ये हो रहा है, हम भी पढ़ते हैं, हम भी न्यूज़ सुनते हैं, अच्छा लगता है, अपडेट रहते हैं। जी। तो हमारा जो फोकस है वो नेगेटिविटी पे चला जाता है, इसलिए हम सोशल मीडिया में कमी निकालते हैं, जबकि कोई कमी नहीं है। जी। हमारे समाज का एक बहुत सुंदर एक अंग है, एक भाग है देश की उन्नति के लिए।
जी तो हमारे देखने के ऊपर है। जी। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द रिलीजियस कंटेंट प्रोपेगेटेड ऑन द सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली धार्मिक विषय वस्तु के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सोशल मीडिया पे, टीवी पे जो भी धार्मिक हमारे जो सीरियल कहें या फिल्में कहें, जी अगर हम उनको देखें स्टार्टिंग से तो वो बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। जी। आप चाहे रामायण है, महाभारत है या और भी कोई धर्म के नाम पर है, क्योंकि अगर जो चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई है तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो पहले अच्छी तरह से उसको चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है, तभी वो प्रसारित की जाती है। जी। उसके पीछे उसका पूरा बायो डाटा होता है, नहीं तो ऐसे ही कोई नहीं डाल सकता है। आप जी। कोई भी धर्म के नाम पे आप सोशल मीडिया पे देखें, क्लासेस सुने, कुछ भी देखें, तो उसमें आप अगर गलत डालेंगे या कुछ शिक्षाओं में गड़बड़ करेंगे तो वो आपको पकड़ लेंगे। जी। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजियस डिफरेंसेस? आपके अनुसार सोशल मीडिया धार्मिक विभेद बढ़ाने के लिए कितना जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है? मुझे तो नहीं लगता है कि सोशल मीडिया का इसमें कोई रोल है। जी। 1% भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया का लड़ाई झगड़ा करवाने का कार्य नहीं है। वो हमारी सोच पे आधारित है कि हम उसको किस ढंग से ले रहे हैं। सोशल मीडिया तो एक बहुत हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में खुद हमारे एक मीडिया प्रभाग है, जी जी। मीडिया विंग है, जिसमें हमारे पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, न्यूज वाले हैं। उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम माउंट आबू में जी जी। तो इसलिए हम इसके बारे में कहेंगे कि नहीं, सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं है जी लड़ाई झगड़े कराने का। इसी के साथ मेरा अगला सवाल है, हाउ रिलीजियस हार्मनी कैन बी ब्रॉट इन सोसाइटी? समाज में धार्मिक समरसता कैसे लाई जा सकती है? इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जी। अगर वो हम एक धर्म को क्योंकि कोई भी धर्म जो है आप उनकी बुक्स पढ़ लीजिए, हमने पढ़ी है, हमने किसी भी धर्म में ये नहीं सोचा या पढ़ने के बाद ये नहीं देखा कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म का खंडन कर रहा है। जी। और सबका जो हमने जैसे सबके जो चिन्ह देखे या सबकी बुक्स हमने अच्छे से पढ़ी हैं, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि फलाना धर्म गलत है, सबने अपनी अपनी शिक्षाएं दी। जी। क्योंकि जब समाज में जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, ये हम देखें कि ये द्वापर युग से स्टार्ट हुआ। हम ये अगर देखें ये जो धर्म है तो उससे पहले की कोई हिस्ट्री नहीं दिखाती है, जिसमें हमारा सबसे पहला धर्म आदि सनातन हिंदू धर्म आया। उसने बहुत सुंदर, इसलिए हमें आदि सनातनी कहते हैं। तो उस समय किसी और धर्म का वर्णन नहीं हुआ। जी। फिर अगर हम और हिस्ट्री में जाके देखें तो उसके बाद इस्लाम धर्म आया। जी। और इब्राहिम ने आके उसकी स्थापना की, और इस्लाम धर्म को आए वैसे 2500 वर्ष हुआ है अगर उनकी हिस्ट्री को हम उठाकर देखें। क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़े शुरू हुए तो कहते हैं आकर उन्होंने एक बहुत सुंदर संदेश दिया ताकि लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। फिर भी नहीं हुआ। फिर इस्लाम धर्म के बाद बुद्ध धर्म आया, बुद्ध जी ने आके बहुत सुंदर शिक्षाएं दी ताकि समाज में शांति बने, लेकिन लोगों के अंदर शांति नहीं आई। फिर वहां से आ गया, अगर हम पहुंचे लास्ट में क्रिश्चियन धर्म आया, जिसको आए हुए सिर्फ 2000 वर्ष हुआ है। जी। फिर उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी, लेकिन फिर भी समाज के अंदर जो है वही वैर भाव लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया, क्योंकि किसी ने भी शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में नहीं माना। जी। उसके बाद फिर संन्यास धर्म आ गया। लोगों ने सोचा नहीं ये शिक्षाएं ठीक नहीं है, वो संन्यास धर्म के अंदर चले गए। संन्यास धर्म के बाद गुरु नानक जी आए, फिर अनेक मठ पंथ आ गए। अगर हम अच्छी तरह से रिसर्च करें तो हमें भी नहीं पता होगा कितने मठ पंथ है। जी। मतलब जिसने जैसा एक्सपीरियंस किया वैसे उसने शिक्षाएं लिखी समाज को बदलने के लिए। जी। लेकिन जो है सुनने वाले वो उनको प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। जी। तो इसलिए जो मीडिया है वो एक बहुत सुंदर साधन है, अगर वो उन शिक्षाओं को बहुत सुंदर ढंग से सभी धर्म की शिक्षाओं को मिला के
कि सब एक ही है, और बार बार हम सबके सामने रखें, ऐसे सीरियल बनाए जाएं, ऐसे कोई प्रोग्राम्स किए जाएं, जी। ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस की जाए, तो सभी धर्मों में समरसता आ सकती है। जी। इसलिए हम भी ब्रह्मा कुमारी में भी सार्वधर्म सम्मेलन करते रहते हैं, और फिर लगता ही नहीं है कि हम अलग अलग हैं, ऐसे लगता है हम सब एक ही हैं। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट masses कैन डू थ्रू पीपल्स मीडिया दैट इज सोशल मीडिया टू ओवरकम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ब्रिंग हार्मनी। आपके विचार से धार्मिक झगड़ों को दूर करने और समरसता लाने में जन मीडिया यानी सोशल मीडिया का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? हम सोचते हैं कि छोटे रूप से किया जाए। सोशल मीडिया हमारे अगर कोई प्रोग्राम्स बनाती हैं, क्योंकि छोटे रूप से बड़ा कोई प्रोग्राम हम करते हैं उसमें लाखों हजारों लोग आते हैं, सुनते हैं, वो नहीं कर पाते। इसको हम अगर ग्रुप में डिवाइड करें, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाए, 15 या 20 मेंबर्स को हम अच्छी तरह से मोटिवेट करें, उनको बताएं, तो बहुत सुंदर रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। बहुत सुंदर। जी। According to you, what is the importance of icons and symbols relates to most of the religions or sects? आपके अनुसार विभिन्न धर्मों के धार्मिक प्रतिरूप व चिन्ह क्या दर्शाते हैं, उनकी क्या महत्ता है? सभी धर्मों के जो चिन्ह हैं वो एक परमात्मा की ओर इशारा करते हैं। जी। आप उनको देखिए उठाकर। हम सबसे पहले देखते हैं गुरु नानक जी को। जी। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार सतनाम। जी। एक ओंकार ही सत्य नाम। उसके बाद हम चलते हैं क्रिश्चियन धर्म के अंदर। बहुत सुंदर मैसेज, गॉड इज लॉर्ड, वो भी एक को ही मान रहे हैं। जी। उसके बाद चलते हैं हम जापान में देखें। जी। तो हम यहाँ पर ईश्वर अल्लाह कहते हैं, लेकिन जापान में भी हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, जो सिस्टर्स आती हैं। हम उनसे पूछते हैं वहाँ क्या कहते हो परमात्मा को, तो वो कहते हैं जापान में जो है सुप्रीम एनर्जी कहते हैं परमात्मा को। सुप्रीम एनर्जी की एक पावर है जो हम सबको चला रही है। इसलिए वो भी 3 फीट का एक स्टैंड रखते हैं, और उसके ऊपर एक रेड पत्थर रखते हैं, और वो सोचते हैं कि परमात्मा की जो पावर्स है वो इस रेड पत्थर में आ रही है, और इससे पावर जो है हमारे मस्तक में समा रही है, वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। तो ओंकार कहो, लाइट कहो, या सुप्रीम एनर्जी कहो। फिर हम चलते हैं मुस्लिम धर्म के अंदर। मुस्लिम धर्म के अंदर भी मक्का मदीना में उनकी जो हज बनी हुई है, जी जी, उसके अंदर जो है एक सफेद रंग का पत्थर है जी। और हर मुस्लिम भाई जब वहाँ हज के लिए जाता है तो उस पत्थर को चूमकर एक लाइन बोलता है, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरी हज कबूल करना, स्वीकार करना। जी। हे परवरदिगार माना परमात्मा, नूरे इलाही प्रकाश स्वरूप मेरी हज मेरी यात्रा स्वीकार करना। जी। तो वो भी एक को ही याद कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं हिंदू धर्म के अंदर। जी। हिस्ट्रिकल पीरियड में अगर हम जाएं, हिस्ट्री को खोल कर देखें, जी। तो जो हमारा सबसे पहला मंदिर था वो सोमनाथ का था, जिसको 1600 ईस्वी पूर्व राजा विक्रमादित्य ने बनवाया। जी। जिसमें हीरे का शिवलिंग था। जी। तो पहला मंदिर ही शिव मंदिर क्यों बना? जी। और मंदिर क्यों नहीं बने? तो कहते हैं हम यादगारें उनकी मनाते हैं जो हमसे पहले होकर जाते हैं। जी। तो वो भी एक निराकार परमात्मा का स्वरूप बनाया है। जो शिवलिंग है वो निराकार का एक स्वरूप है ध्यान के लिए। तो हिंदू धर्म में भी शिवलिंग के अंदर ज्योति को प्रकट होते हुए दिखाया है, तो जो है परमात्मा के निराकार रूप को माना गया है। जी। तो इसलिए जो भी धर्म है, सभी धर्मों में, चाहे बुद्ध धर्म ले लीजिए, उनको बुद्ध धर्म में बुद्ध जी को जो है बौद्ध धर्म में उनको भी एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ था। तो सब ने नाम चाहे अलग है, पर एक ईश्वर, एक परमात्मा का प्रतीक सबके चिन्ह है, सबके सिंबल है। माना परमात्मा एक है और हम सब उसकी पवित्र संतान हैं।
तो वो जो चिन्ह है वो हमें एकता का संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम अनेक होते हुए भी उस एक ईश्वर की संतान हैं। इसी के साथ मेरा अंतिम सवाल है, व्हाट आर द हिडन थिंग्स बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स? आपकी दृष्टि में धार्मिक झगड़ों के पीछे अप्रत्यक्ष कारण क्या है? जो समाज में धार्मिक झगड़े बढ़ रहे हैं, जहाँ तक हमने इसको ऑब्जर्व किया है जी, उसका मेन कारण हमें यही नजर आता है कि हम धर्म की शिक्षाओं को जीवन में धारण नहीं कर पाते जी, और उन धर्म की शिक्षाओं को हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन में ला रहे हैं। जो जैसा सोच रहा है वो, मानो एक शिक्षा है और उसी शिक्षा को 5 लोग अपने अपने अनुसार उठा रहे हैं, और जब वो 5 लोग हैं उनके अंदर जो कंपटीशन बढ़ गया, वो सोचता है ईगो के कारण मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो जहाँ तक मुझे नजर आता है, जहाँ तक हमारे लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुख्य कारण हमने धर्म की जो शिक्षाएं थी उनके अंदर मन मत मिक्स कर, अपने विचार मिक्स कर दिए और अपने विचारों को मिक्स करने के कारण आज ये लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो जो शिक्षाएं हैं, जैसे हम स्कूल में होते थे, जो लेसन है जो टीचर ने कराया है, अगर उसी अनुसार हम उसको करते हैं तो अच्छे से उसके मार्क्स आते हैं जी, अच्छे से हम आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे जो एज इट इज जो शिक्षा है उसको हम अपनी लाइफ में ले आए तो ये झगड़े नहीं होंगे, वरना ये झगड़े बढ़ते जाएंगे। जी, तो मुख्य जो है अप्रत्यक्ष कारण है वो यही है। जी। अंत में यही कहना चाहूँगी, अपना कीमती समय देने के लिए बहन जी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हमें भी आपके बहुत विचार- अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे और हमारी शोध में आपकी जो विचार हैं उसको और भी बढ़ाएंगे, उसको और भी महत्व देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी 100 मिलियन ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू।